आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत बलोचिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायजा, तरक्याती इक़दामात का जायजा लेना था। हुकाम ने आर्मी चीफ को सिक्योरिटी के बारे में एक जामे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने जनूबी बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को बेहतर करने के लिए तमाम इक़दामात के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। और उसके बाद उसमें जो मुलव्विस थे अरसलान, उसको 17 अगस्त को और तलहा उमैर को 22 को ही हमने गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान से जो है वो वारदात में इस्तेमाल करने वाले दोनों पिस्टल 9mm और 30 बोर वो बरामद हुए। 125 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई और उनके मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए जो कि उस टाइम पे उन्होंने यूज़ किए। इस दौरान हमें ये भी पता चला है कि रॉ ने एक अलहदी पसंद तंजीम उसको भी इस्तेमाल किया सहूलतकारी के लिए। उसके ऊपर मजीद तफ्तीश जारी है और इंशाल्लाह हम इसमें मजीद गिरफ्तारियाँ भी करेंगे। CTD सिंध और विफाकी हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल IG CTD के मुताबिक 8 जुलाई को 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़मान के रॉ से ताल्लुकात साबित हुए। मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी है। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। रॉ ने मुख्तलिफ ज़राए से मुल्ज़मों को पैसे भेजे। बदीन के 45 साल अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात का रॉ का नेटवर्क का सुराग। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार बांग्लादेश के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ढाका में बांग्लादेशी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। इसहाक डार की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी। एडवाइज़र वज़ारत खारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शदीद बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, मियांवाली, खुशाब, सरगोधा, सियालकोट, गुजरात और हाफजाबाद में शदीद बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासिर होने का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में 27 से 30 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। भारतीय आबी जारियत, दरियाए सतलुज में इजाफी पानी छोड़ दिया गया। गंडा सिंहवाला पर सैलाबी सूरत-ए-हाल। कसूर, ओकारा और पाक पतन में दरिया के किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में गड्डू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कसूर में ऊंचे दर्जे के सैलाब से 74 देहात मुतासिर होने का खदशा। चिश्तिया में पानी के तेज बहाव के बायस मौजा, तगा, बलोचा और मोतियां वाले पतन का हिफाजत। गिलगित के जिला गजर में ग्लेशियर फटने से फिर तबाही। रोशन नाले में फंसे तमाम 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रोशन में सैलाब से 100 से ज्यादा घर मुतासिर। दरिया का बहाव रुक गया। दरिया रुकने से मजीद नुकसानात का अंदेशा। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक सैलाब से खेतों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। इलाके से सैकड़ों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। 7 किलोमीटर के इलाके में मसनूई झील बन गई। गिलगित शिंदूर रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। काम को बेहतर बनाया है और हमने मिलजुल कर जिस तरह KPK और GB के जो बालाई और ज़ेरी इलाकों में सर तूफ़ान आया जिसमें फ्लैश फ्लड्स, डेब्रिस फ्लो और इसके होने वाले नुकसानात के बारे में जो मैनेजमेंट का फेज़ था वो तकरीबन अभी उस पर मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान आर्मी और वहाँ पर लोकल FC के हमारे ट्रूप्स ने हमारे सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर बहुत नुमाया किरदार अदा किया है और इसमें बहुत सारी जानों को भी बचाया गया है। सैलाब से मुतासरा राब्ता सड़कें मुकम्मल बहाल कर दी गई हैं। बिजली के निज़ाम में बेहतरी आई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि इमदादी सरगर्मियों, सड़कों और बिजली बहाली की सूरत-ए-हाल तसल्ली बख्श है।
पाक फौज मकामी एहलकारों के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। चेयरमैन NDMA का कहना था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम में बेहतरी लाए हैं। आइंदा दिनों में दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है, अवाम अलर्ट रहे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में बिजली का यकसा माहाना टैरिफ लागू करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 19 अगस्त के फैसले की मंजूरी दी। फैसले के तहत बिजली की कीमत में माहाना एडजस्टमेंट मुल्क भर के लिए यकसा होगी। फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी या इजाफा दोनों सूरतों में मुल्क भर के लिए एक जैसा होगा। इससे कबल के इलेक्ट्रिक के लिए अलग और बाकी मुल्क के लिए अलग माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक किया जाता था। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को तहलील करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक 31 जुलाई से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। तहलील के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुलाज़मीन के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करने और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स कानून 2012 में तरमीम की उसूली मंजूरी। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फिजाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया, बगैर इसके कि पाकिस्तानी जेट तैयारों को जवाबी फायर का खतरा लाहक हो। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फिजाई बर्तरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया। मोदी का आत्म निर्भरता ख्वाब चकनाचूर। भारतीय बहरिया की फिजाई ताकत का मुस्तकबिल मशकूक। मोदी का आत्मनिर्भरता का ख्वाब हकीकत से कोसों दूर। भारतीय बहरिया की फिजाई ताकत बहरान का शिकार। मोदी सरकार की नाअहली। 10 साल बाद भी भारत अपना बहरी लड़ाका तैयारा बनाने में नाकाम। दिफाई ठेकों में क्रूनीज दोस्तों को नवाजने के लिए मोदी ने भारतीय खुद इन्हिसारी कुर्बान कर दी। अडानी अंबानी को नवाजने की दौड़ में मोदी ने भारतीय दिफाई मंसूबे दबो दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के इलाके को कहरज़दा करार दे दिया। गजा के बाद इलाके कहरज़दा हो चुके हैं। ये सूरत हाल आइंदा माह मजीद बढ़ने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे IPC की रिपोर्ट 5,14,000 फ़लस्तीनी यानी गजा की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा कहत का शिकार है। ये तादाद सितंबर के आखिर तक 6,41,000 तक पहुंच सकती है। गजा सिटी में 2,80,000 अफराद भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने रिपोर्ट को